हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदत तो होती है, लेकिन इनमें से कुछ आदतें रोजमर्रा के कामों को बहुत मुश्किल बना देती हैं और इन्हीं की वजह से हम कितनी चीजों को सालों से गलत करते हुए आ रहे हैं। खाने से लेकर नहाने तक और यहाँ तक कि बाथरूम यूज करने तक। तो भाई अब जान ही लेना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीजें गलत तरीके से करते आ रहे हैं। नंबर 10, नहाने के नुकसान। अगर आप गर्म पानी से रोज नहाते हो तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि गर्म पानी के नीचे बहुत अधिक शावर लेना आपके लिए सही नहीं है। रोज रोज गर्म पानी से नहाने से आपके शरीर के कुछ ऑयल्स और अच्छे बैक्टीरिया धुलकर निकल सकते हैं, जिससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और फटने लग सकती है। नंबर 9, केला छिलने का तरीका। नॉर्मली हम लोग केला इस प्रकार से छिलते हैं और कुछ महान लोग तो ऐसे भी छिलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह तरीका ही गलत है तो भाई बंदरों से ज्यादा केले के बारे में कोई नहीं जानता है और इनके अनुसार केले को इस तरफ से छिलना सही रहता है, क्योंकि ऐसे छिलना आसान तो है ही, साथ ही में फायदा यह भी है कि इस तरीके से केले के सारे रेशे निकल जाते हैं, जो कि अक्सर फल से चिपके रह जाते हैं। नंबर 8, टूथपेस्ट की परेशानी। आप अपने दांतों को ब्रश चाहे नाश्ता करने के पहले करते हो या फिर बाद में, लेकिन बहुत ज्यादा चांस हैं कि आप उसे गलत तरीके से ही करते हो। सालों से टीवी एड में दिखाया जा रहा है कि आपको टूथपेस्ट की लंबी लंबी लेयर निकालकर अपने ब्रश में डालना चाहिए ताकि आपके दांत खराब ना हो, लेकिन यह बात सच नहीं है। इन एड में टूथपेस्ट के लंबे लंबे रिबन को इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इन्हें देखकर आप भी ज्यादा पेस्ट यूज करें और फिर उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़े। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप एक मूंगफली के दाने के जितना पेस्ट भी यूज करते हो तो वह आपके दांतों को चमकाने के लिए काफी है। भाई यार, मुझे तो अब शक होने लग गया है कि मैं सांस भी सही तरीके से ले रहा हूँ या नहीं। नंबर 7, कपड़ों को फोल्ड करना मुश्किल। क्या आपके लिए भी कपड़ों को तह करना मुश्किल पड़ जाता है और सही से फोल्ड न होने पर इनकी हालत ऐसी हो जाए वो अलग। लेकिन अगर मैं इस समस्या का हल निकाल दूं, जिससे एक शर्ट को फोल्ड करने में सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सबसे पहले तो आप शर्ट को बिछा दीजिए और बीच में इसके सीने के पास पकड़ लीजिए। फिर कॉलर के बगल वाले पार्ट को अपने बाएं हाथ से पकड़ लीजिए। पकड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ की तरफ फोल्ड कीजिए और शर्ट के नीचे वाला हिस्सा भी पकड़ लीजिए। फिर शर्ट को थोड़ा उठाकर दाहिने हाथ की तरफ खींच लीजिए और इसी प्रकार से नीचे बिछा दीजिए। लो, हो गया आपका शर्ट तैयार। इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आपने इसको सीख लिया तो घर के सारे कपड़े आपको ही फोल्ड करने पड़ेंगे। नंबर 6, लिखकर उसे क्रॉस करके काटना। यह रोजमर्रा का काम है, अपनी लिस्ट में से बेफिजूल की चीजों को काटना। हालांकि पूरे हो चुके काम को काटना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये ओरिजिनल शब्द को पूरी तरह से छुपा नहीं पाता। सोचो, अगर वह कोई पर्सनल चीज लिखी हो, कोई सीक्रेट लिखा हो या फिर कोई शर्मनाक हो तो क्या होगा। जैसे पार्किंग फाइन भरना है, नया अंडरवियर खरीदना है या फिर आपका कोई प्रेम पत्र। ठीक है, आप उसके ऊपर गहरी इंक लगा सकते हैं या व्हाइटनर लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका भी है जिससे आप अपने सीक्रेट बड़े आसानी से छुपा सकते हैं। तो यार, अगर मिटाना ही है तो सीधी लाइन खींचने के बजाय आप उन अक्षरों के ऊपर रैंडम कोई भी लेटर लिख दीजिए। इन अलग अलग लेटर की वजह से ओरिजिनल लेटर को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है और पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, जिससे आपके काले राज कोई नहीं जान सकता। नंबर 5, बॉबी पिन की प्रॉब्लम। यदि आप एक महिला हैं और आपके लंबे सुनहरे बाल हैं तो आपने कभी ना कभी बॉबी पिन का इस्तेमाल तो किया ही होगा, ताकि घर के काम करते समय आपकी आंखों में बालों की लटें ना आ जाएं। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसा पाते होंगे कि ये बॉबी पिन जितनी अधिक लगती हैं उतनी ही जल्दी फिसल कर निकल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? यह देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी आप इसे गलत तरीके से लगाते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि इसकी लहरदार साइड को ऊपर की तरफ करना चाहिए, लेकिन असल में इसे बालों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए जब भी आप इसे बालों के बीच में डालते हैं तो इस साइड को नीचे की ओर करना चाहिए और फ्लैट हिस्से को ऊपर की तरफ। इससे आपका काफी समय बचेगा और काफी पिन भी बच जाएंगे। इस लड़की ने बालों के खिलाफ जंग जीत ली, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। नंबर 4, माइक्रोवेव में उथल पुथल। आप माइक्रोवेव में कुछ देर के लिए अपना खाना गर्म करने के लिए रखते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका फूड किनारों से तो एकदम गर्म हो चुका है, लेकिन बीच में पूरी तरह ठंडा ही है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोवेव से निकलने वाली रेडिएशन बहुत दूर तक नहीं जाती, और अगर आपका फूड बहुत ठोस है तो ये तरंगे केवल लिमिटेड अमाउंट में ही उसमें घुस सकती हैं। ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फूड को बाहर निकालकर उसे हिला हिलाकर गर्म करते हैं, लेकिन भाई इतना टाइम है किसके पास? तो भाई अगली बार से अपने फूड के बीच में एक होल बना दीजिए ताकि एक रिंग की तरह बन जाए। इस तरीके से सब खाना गर्म हो जाएगा और बीच का हिस्सा ठंडा नहीं रहेगा। और अगर यह एक कटोरे में है तो बीच में एक गड्ढा बना दीजिए। लो, अब बासी खाना भी गरम गरम मजेदार हो गया। नंबर 3, पिज्जा में ये चीज क्या है? आपने एक पिज्जा ऑर्डर करा और जब आपने पिज्जा बॉक्स को खोला तो आपको इसके ऊपर से छोटी सी प्लास्टिक की टेबल जैसी कोई चीज दिखाई देती है जो पिज्जा के बीचों बीच लगी थी। लेकिन यह है क्या और इसका यूज क्या है? दरअसल इस गैजेट को पिज्जा सेवर कहते हैं और यह उस बॉक्स के ढक्कन को पिज्जा में धंस जाने और उसे बर्बाद करने से रोकता है। लेकिन क्योंकि आप इसे खा नहीं सकते तो आपने इसे डस्टबिन में फेंक दिया। पर इसका एक और यूज था, यह आपके दोस्तों को आपके स्लाइस को पकड़कर खराब करने से रोकता है। आपको नहीं पता कि आपके दोस्तों ने कहां कहां हाथ डाले हैं। किस्मत से अगर आप पिज्जा सेवर को पिज्जा स्लाइस में गाड़ देते हो तो वह अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और इससे पास वाली स्लाइस खराब नहीं होगी। नंबर 2, टॉयलेट ट्रेनिंग। सीट पर सीधा बैठने का रिवाज प्राचीन मिस्र के जमाने से ही चला आ रहा है, जिसको 5000 साल से अधिक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। इस तरह बैठने से समस्या यह है कि यह आपके मल के बाहर आने वाले रास्ते को मोड़ देता है, जिससे आप अधिक जोर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हो और इस चीज से बवासीर जैसी अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। तो भाई फिर आप बिना खुद को नुकसान पहुँचाए हुए कैसे हल्के हो सकते हैं? इसका जवाब सिंपल सा है, अपने घुटनों को अपनी चेस्ट तक उठाकर और बॉडी से लगभग 35 डिग्री का कोण बनाने से नीचे का रास्ता एकदम सीधा और रिलैक्स हो जाता है। लेकिन भाई कुछ लोग तो टॉयलेट के ऊपर चढ़कर उस बाउल पर ही बैठ जाते हैं। दुनिया भर की इन मजेदार लेकिन चिंताजनक टॉयलेट वार्निंग को देखकर तो ऐसा ही लगता है। नंबर 1, उल्टा करके सोना। क्या आप भी पेट के बल सोते हैं? हालांकि पेट के बल सोना काफी आरामदायक लग सकता है, लेकिन यह आपकी कमर के लिए असल में बहुत बुरा है। इस तरह मुंह नीचा कर सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही प्रेशर आता है और बार बार सर बदलने से आपकी गर्दन में दबाव आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको उल्टा ही सोना है तो पेट के नीचे एक तकिया फंसा लिया करो, जिससे आपके पीठ का नेचुरल कर्व बना रहे और प्रेशर निकल जाए। लेकिन मैं ये बात सिर्फ पेट के बल सोने वालों से ही नहीं कह रहा, मैं करवट लेने वालों को भी देख रहा हूँ। आपको लगता होगा कि क्या ही फर्क पड़ता होगा कि हम किस करवट में सोते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन्स को फर्क पड़ता है भाई। ऐसा है कि आपके स्टमक का नेचुरल पोजीशन बॉडी के लेफ्ट साइड है, इसलिए अगर आप राइट साइड में पलटकर सोते हैं तो आपका खाना ग्रेविटी के अगेन पचेगा, जिससे इसको पचाने में दिक्कत आएगी और आधी रात को आपको दिक्कत हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए आपको बाईं तरफ करवट ले लेनी चाहिए ताकि आप सुकून से सो सकें। वैसे आप इनमें से किस पोजीशन में सोते हो कमेंट में बताएं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला ऐसा ही वीडियो आप सबसे पहले देख सको। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक लाइफ हैक्स की सच्चाई वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।